गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करते हैं। डेसिमल हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। तो दशमलव को हम लोग क्या करने किए थे, दशमलव, है ना, दशमलव से भिन्न में दशमलव से भिन्न में बदलना और भिन्न से हम लोग दशमलव में बदलना सीख गए थे, है ना। भिन्न से हम लोग इससे पहले पढ़ाई किए हैं, भिन्न से दशमलव में बदलना, भिन्न से, है ना, भिन्न से दशमलव में बदलना, है ना, में बदलना। ठीक है, एक पढ़े। दूसरा हमारा क्या था, दूसरा था दशमलव से भिन्न में बदलना, है ना। दोनों ही सीख गए हैं, भिन्न में बदलना। ठीक है, भिन्न में बदलना। ठीक है, अब हमारा क्या है, अब हमको क्या है, कंपैरिजन करते हैं, एक दूसरे का तुलना करते हैं कि भिन्न में कौन बड़ा है कौन छोटा है। हम लोग भिन्न देखे हैं तो भिन्न कैसा, भिन्न में नहीं, दशमलव में, भिन्न में तो हम लोग देख लिए हैं, भिन्न में कौन बड़ा है कौन छोटा है कैसे करके निकालते हैं। उसमें क्या करते हैं, पहले उसका क्या करते हैं, भिन्न में क्या करते हैं, 2/3 है और 3/5 है ना। तो दोनों को क्या है, लाइक फ्रैक्शन बनाते हैं, लाइक फ्रैक्शन बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा इसका, है ना। इससे भाग दिए, 3 × 5 = 15, 5 × 10, और यहाँ क्या होगा, यहाँ पे 15 होगा, 5 × 15, 3 × 3 = 9। तो बड़ा कौन है, ये बड़ा है। तो इस प्रकार हम लोग बड़ा छोटा देखे थे भिन्न में। अब हम लोग देखते हैं दशमलव में, किस में देखेंगे, दशमलव में। ये थोड़ा फास्ट इसलिए कर दिए कि आप लोग पढ़े हुए हैं, और यदि आप लोग बोलेंगे तो फिर देख लीजिएगा वीडियो जा करके। ये देखिए दशमलव में क्या हमारा पार्ट होता है, एक होता है इधर पूर्णांक साइड, है ना, पूर्णांक साइड। ठीक है, और इस साइड क्या हमारा, एक दशमलव के बाद क्या रहता है, दशमलव साइड, दशमलव की ओर, है दशमलव साइड, ये लिखिए दशमलव, हाँ सीधा दशमलव लिखिए। ये पूर्णांक साइड हो गया, ये हो गया दशमलव साइड। जैसे 5.10, 5.10, तो हमारा क्या है, इसको हम लोग कहते हैं, ये हमारा हो गया पूर्णांक साइड और इस साइड हो गया दशमलव साइड। अब हम लोग रह गया कि बड़ा छोटा कैसे देखते हैं दशमलव में, दशमलव में बड़ा छोटा कैसे देखते हैं। बड़ा छोटा हम लोग दशमलव में, जैसे 5.732 और यहाँ 6 रह गया, 6.732। तो हम लोग सबसे पहले पूर्णांक साइड को देखेंगे। क्या देखेंगे, पूर्णांक साइड। पूर्णांक साइड कौन बड़ा है, तो पूर्णांक साइड में हम लोग जैसे पिछले में देखते थे बड़ा, है ना, नंबर लाइन पे देखते थे, तो इसमें 5 बड़ा है कि 6 बड़ा है, तो हमारा 6 बड़ा है। तो ये हमारा पूरा ये दशमलव की संख्या जो है यही बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ये संख्या बड़ी हो जाएगी और ये संख्या क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ठीक है, पहले हम लोग पूर्णांक साइड में देखेंगे। क्या देखेंगे, पूर्णांक साइड में, पूर्णांक साइड में पहले देखेंगे, पूर्णांक साइड में, है ना, पूर्णांक साइड में, पूर्णांक की ओर, है ना, पूर्णांक एरिया, पूर्णांक साइड ही लिख दीजिए ना, पूर्णांक साइड। पूर्णांक साइड में यदि, पूर्णांक साइड में आपका यदि बड़ा है तो हमारा क्या है, संख्या, वो संख्या बड़ी हो जाएगी। ठीक है, और एक एग्जांपल ले लेते हैं, 7.934, 8.954, है ना। तो हमको इसको देखना ही नहीं, सबसे पहले फर्स्ट वी हैव टू गो, सबसे पहले हम लोग को जाना है किस पे, किस में जाना है, पूर्णांक साइड में। पूर्णांक साइड में देखना है, पूर्णांक साइड में यदि जो संख्या बड़ा है वही बड़ा हो जाएगा, वही बड़ी संख्या है। ठीक है, ये कंप्लीट हमारा ये हो गया। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पूर्णांक साइड। पूर्णांक साइड हमारा हो गया, ये हमारा क्या है, पूर्णांक साइड में इधर आ गया, तो पूर्णांक साइड में जो बड़ा है वही संख्या बड़ा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यदि पूर्णांक साइड समान समान हो या पूर्णांक साइड हो ही नहीं, है ना, पूर्णांक साइड बड़ा बड़ा हो, है ना, 935 875, तो हम लोग इसको पढ़ते कैसे हैं, 875 नहीं पढ़ते हैं, 875 पढ़ते हैं, 935 पढ़ते हैं, है ना। तो हम लोग इधर से काउंटिंग नहीं करेंगे, इधर चाहे ये कितना भी बड़ा रहे, है ना, हाँ, ये पद उस हिसाब से नहीं होता है, ये पद उस हिसाब से नहीं होता है। जैसे हम लोग सोचते हैं कि ये बड़ा है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार,
ये नहीं, इसको ऐसे दशमलव वाले को ऐसे नहीं पकड़ते हैं, ऐसे नहीं पकड़ते हैं। दशमलव वाले को हम लोग पकड़ते हैं ये ऐसे। किताबी लैंग्वेज में जाइए तो ये इसको बोलते हैं दशांश, इसको बोलते हैं, इसका बोलते हैं दशांश। दशांश है ना, ये दशांश बुलाता है। इसको बोलते हैं शतांश, है ना, शतांश। ये हो गया शतांश। ये सहस्रांक हो जाएगा। उसके बाद आप बढ़ाते रहिए, कहने का मतलब उसका अंश। हाँ, 10,000 का 10 सहस्रांश अंश, उसके बाद लाखांश, हाँ 10 लाखांश, आप वो उसका अंश है ना। तो हमारा उसका उतना पार्ट, दशांश मतलब क्या, 1/10 ऑफ, है ना, 1/10 भाग। शतांश मतलब 1/100 भाग। और क्या कहते हैं, सहस्रांश में 1/1000 भाग। माने कहने का मतलब 1000 में एक पार्ट, 100 में एक भाग, 10 में एक भाग, ठीक है। मतलब इसको 10 में एक भाग मतलब क्या, इसको किसी भी चीज़ को 10 टुकड़ा में बांटेंगे, किसी भी चीज़ को 10 टुकड़ा में बांटेंगे। तो 10 टुकड़ा वाला ऑब्वियसली क्या है, ये वास्तव में क्या है, यदि एक ही चीज़ है उसको 10 टुकड़ा में बांटिए और एक को इसी को 100 टुकड़ा में बांटिए, तो कौन सा बड़ा होगा, 10 टुकड़ा वाला, ठीक है। तो हमेशा हम लोग इसमें इसलिए करते हैं क्या, जो हमारा 10 टुकड़ा वाला जो है, किसी चीज़ को आप एक एप्पल को 10 टुकड़ा में बांटिए और 100 टुकड़ा वाला बांटिए, तो क्या कहते हैं, 2 एप्पल ले लिए मान लीजिए, एक को 10 टुकड़ा वाला में बांटे, एक को समान साइज है 100 टुकड़ा में बांटे, और एक जन को दिए 10 टुकड़ा वाला 1 और 100 टुकड़ा वाला 2, है ना, तो 0.12 ऐसे टाइप का। और क्या है, एक को दिए ये वाला 3 और ये वाला दिए 5 नहीं, इसको 1 दे दिए, तब आपको समझ में आएगा ये 1। तो हमारा 100 टुकड़ा कौन सा एप्पल का, किसको ज़्यादा एप्पल का भाग मिल रहा है, एक 10 टुकड़ा वाला 1 ठो मिल रहा है, मतलब बड़ा साइज का हो गया। तो एक बड़ा साइज वाला ही आपका क्या है, इसका क्या कहते हैं, और ये बड़ा साइज वाला कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। छोटा साइज वाला इसको 2 मिल रहा है, और क्या है 100 टुकड़ा का वो 2 हिस्सा मिल रहा है, और इसको 100 टुकड़ा वाला 1 ही मिल रहा है। तो ये तो 10 भाग जो हुआ है वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ना। तो हमारा क्या होता है, इसमें हम लोग दशमलव में हम लोग क्या करते हैं, दशमलव में आप समझिए शतांश, दशांश, शतांश ये सब है, बुक्स में है, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन दशांश मतलब ये 1/10 पार्ट, 1/10वां भाग, ये 1/100वां भाग है ना, 100वां भाग, या फिर हाँ शतांश वही, दशांश में 10वां भाग। तो आपका क्या है कि यहाँ पर आप लोग देखिएगा डेसिमल में, अब सीधी दशमलव वाले में आप लोग सीधा देखिएगा कि दशमलव के जस्ट बाद इधर कितना लंबा चलता है ये नहीं मतलब है। पहला घर, ये देखिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से समझिए, इसलिए पहला घर देखिएगा 9 और 8, तो क्या है 9 बड़ा है, तो हमारा ये संख्या बड़ी हो जाएगी, ठीक है। अब हमारा यदि यहाँ पर 8 होता, यहाँ 8 होता, तो ये मेरा इक्वल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, ये 7 बड़ा है ना, तो ये संख्या बड़ी हो जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि ये भी यदि 3 हो जाता है, तो हमारा फिर इसके घर में जाएंगे, यहाँ 4 मान लेते हैं, है ना, ये भी 3 हो जाता है, यहाँ 4 ले लेते हैं, तो ये इक्वल, तब हमारा क्या है 4 और ये 5, ये 4, तो हमारा ये संख्या बड़ी हो जाएगी। तो हमको एक एक घर ऐसे दशमलव के बाद पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, ये इसका लंबाई नहीं दिखेगा कभी भी, इसका लंबाई लेंथ को नहीं जाइएगा कि कितनी लंबी लिखी हुई है दशमलव के बाद। तो हम लोग क्या करेंगे, इस हिसाब से हम लोग बड़ा छोटा कर लेंगे। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं डायरेक्ट। यहाँ पर क्या किए, पूर्णांक वाला एक देखते हैं 9.735, हाँ कौन सा ग्रेटर है, 9.835। पूर्णांक साइड दोनों बराबर है ना, संख्या हमको
यहाँ ख़त्म हो गया। हमको देखना है क्या, 7 पहला, डेसिमल के बाद पहला, डेसिमल के बाद पहला, तो ये क्या है 8 है, ये 7 है, मतलब ये बड़ी संख्या है। ठीक है, अब हमारा जैसे 0.632 है ना, यहाँ एक दिए साइन, कौन बड़ा है, एक ले लेते हैं 562, नहीं इसको भी आप 6 ले लीजिए, है ना, 6 ले लीजिए। तो आपका क्या हो गया, हमारा क्या हो गया, पहला डेसिमल के बाद पहला अंक इक्वल है, ओके हो गया, छोड़ देंगे। दूसरा अंक पे जाएंगे, 3 और 6 कौन सा बड़ा है, कौन सा है, कौन सा अंक बड़ा है आपका, 6, 3 और 6, 3 और 6 में कौन सा बड़ा है, 6, तो हमारा ये बड़ी संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से यदि अब हम लोग फिर ऐसे कर लीजिए 5, 5, 3, 2, ठीक है, 0.5542, तो हम लोग देखेंगे इसके बाद दशमलव के जस्ट बाद, दशमलव के जस्ट बाद बराबर, इसके बाद फिर ये भी बराबर, फिर इसके बाद 3 और इधर क्या है 4, इधर क्या है 3, इधर क्या है 4, तो ये बड़ी संख्या है, ये क्या है बड़ी संख्या है। ठीक है, अब यदि यहाँ भी 4 4 रहता है ना, यहाँ 4 रहता और यहाँ 3 रहता, तब क्या होता, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, ठीक है, ये हमारा क्या है 3, ये 2, तो क्या हो जाता, इधर हो जाता, ये बड़ी हो जाती। ठीक है, अब आपको ऐसा है कि एक नंबर ऐसा लिखा हुआ है, आप देखिए एक नंबर ऐसा लिखा हुआ है 6.567328 है ना, और एक संख्या लिखा हुआ है, हाँ अंक यदि निकल जाए तो थोड़ा बहुत प्लस माइनस यदि बोलते हैं तो उसको आप लोग समझ लीजिएगा, 6.567328 क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते ध्यान रहता है, दूसरे साइड थोड़ा सा गलती हो सकता है वर्ड्स निकलने में, तो वर्ड्स में आप लोग उसको माइंड नहीं कीजिएगा। ये 6.7 ले लीजिए, 7.2, ठीक है। कौन सी बड़ी संख्या है, आपको दशमलव के बाद लंबाई नहीं देखना है, लंबाई नहीं देखना है, आपका 6 है, 6 है, दोनों इक्वल है। नेक्स्ट में जाएंगे, डेसिमल के बाद जाएंगे, क्या है पूर्णांक वाला साइड बराबर है, डेसिमल के बाद देखेंगे यहाँ क्या है 5 है, यहाँ क्या है 7 है, यहाँ कितना है 5 है, यहाँ कितना है 7 है, तो ये संख्या बड़ी होगी, ये संख्या बड़ी होगी। इस प्रकार से आप लोग दशमलव का बड़ा छोटा कौन सा दशमलव में बड़ी संख्या है, कौन सी छोटी संख्या है, आप लोग इसको देख लिए। आज का क्लास इतना ही, आज के लिए बाय। आप लोग वीडियो को देखते रहें, ओके।